आपका निवास राजापारा रायगढ़ है। वर्तमान में आप माननीय राज्यसभा लोकमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के आयोजन में शामिल हुई हिंदू विचारक एवं समाजसेवी डॉक्टर माधवी लता। आज रायगढ़ के रामलीला मैदान में लोकमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य उक्त के रूप में हिंदू विचारक एवं समाजसेवी डॉक्टर माधवी लता पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। शक्ति स्वरूपा समागम वर्ष 2024 के थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में शहर के दर्जनों स्कूलों के सैकड़ों छात्राएं शामिल हुई। डॉक्टर माधवी लता के द्वारा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ किया गया। उनके साथ कार्यक्रम में उपस्थित 3000 से अधिक लोगों ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ किया। डॉक्टर माधवी लता ने अपने उद्बोधन से मातृशक्ति का जोरदार उत्साहवर्धन किया और लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। ठीक रखना आज बहुत प्रेरणादायक है। आपको बहुत जोश से आपने आज का जो उद्बोधन दिया है, वैसे हम यही कह सकते हैं कि भारत की पुण्य भूमि में जन्म लेकर ही शायद हमारा सौभाग्य हमने पाया है। और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को आकर जो आदिवासियों का क्षेत्र है, जिनके वजह से आज यहाँ पर कई नृत्य और संगीत की कला शोभामान हुआ है। यहाँ पर ऐसी एक पुण्य जगह पर आकर नन्हे मुन्ने लड़कियों के साथ साथ, गृहिणियों के साथ साथ, वीर नारियों के साथ हमारा जो मेल मिलना हुआ यहाँ पर, और उन सभी के साथ त्रिशताब्दी जन्मदिन महोत्सव पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बात करने का भी जो समय ने हमें एक ऐसा मौका दिया, हम जीवन भर आभारी हैं। भारत भूमि में एक स्त्री का जन्म लेना सौभाग्य की बात है। ये विदेश क्या जाने, ये विदेश ये बात क्या जाने जिनको उनके यहाँ कुचला गया था। ये तो सिर्फ भारत ही जाने कि एक स्त्री का जन्म कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पैर को छुए बिना तो यहाँ का इस धरती का पुरुष कभी आगे बढ़ा ही नहीं। मैम, महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात की जा रही है, यूपी में बुर्का पहन के वोट डालने की सपा के द्वारा की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्या यही हथियार बचा है बाकी पार्टियों के पास बीजेपी को जीतने के लिए? मैं एक बात ही बताती हूँ आपको, ये लोग संविधान को बचाने का नारा जो लगाते हैं, क्या मुंह ढककर वोट देना संविधान में लिखा है? आप उन्हीं से ये सवाल कीजिए। बात भाजपा से लड़ने का जो डर लग गया इनको, ये डर को जीतने के लिए संविधान को तोड़ने पे तुले हैं। तो प्रजा को भी ये बात समझना चाहिए कि जो लोग संविधान को तोड़ सकते हैं, वो लोग भारत के वासियों को बिगाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बांग्लादेश में जजिया कानून की बात की जा रही है, मौलाना के द्वारा, क्या सही है? कितना आप देखते हैं इसको? भैया, पहले बांग्लादेश के अंदर जजिया कानून जो है वो हिंदू के प्रति डाला हुआ सा कानून है। उसके बारे में आप पहले राहुल क्यों छुपा बैठा है पूछिए। क्या राहुल को जब मुझे कहना है राहुल फरोज जहांगीर कहना है, राहुल पावलो कहना है, मुझे पता नहीं, तो उनसे जाके पूछिए, प्रियंका वाड्रा से पूछिए, सोनिया पावलो जी से पूछिए, उनके सारे दोस्तों से पूछिए कि उनको इस बारे में बात करना भी नहीं है। उनको बुर्का पहनकर यानी मुंह ढककर, बात बुर्के की नहीं है, मुंह ढककर वोट डालकर संविधान को तोड़ने में जो मजा आ रहा है, तब तो घूंघट पहना हमारे में भी प्रथा है, तो हम भी घूंघट पहन के निकल जाए, मुंह ना दिखाए। तो इसका मतलब है उस मुंह ढकने के पीछे औरत है या पुरुष है, अपना देशवासी है या कोई बांग्लादेश से आकर वोट डाल रहा है, पाकिस्तान से वोट डालते हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, ये लोग हिंदुत्व को, भारत को बेचने पे तुले हुए हैं। ऐसा लोगों को जितना जल्दी इस देश से बाहर निकालो, उतना जल्दी ही भारत आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है मैम।
आदिवासियों को लगातार बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक ही जवाब है कि हमारे जैसे लोग आगे बढ़े, आदिवासियों को गले लगाए, अपनाए, उनके लिए काम करें। मजाल किसी का हमारे आदिवासियों के पास आने के लिए। मैं फिर आ रही हूँ हमारे आदिवासी परिवारों के साथ काम करने के लिए। देवी अहिल्या बाई होलकर जी भारतीय परंपरा में एक विदुषी, एक श्रेष्ठ शासिका रही हैं और उन्होंने जनता के लिए अप्रतिम उदाहरण दिए और भारतीय परंपरा में नारी शक्ति की बड़ी उदाहरण। उनके 300वीं जयंती को बहुत ही शानदार तरीके से रायगढ़ में समाज के लोगों द्वारा मिलकर मनाया गया है और उसमें माधवी लता जी जो हिंदुत्व की प्रखर वक्ता है वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई। हम सबका पूरे रायगढ़ वासियों का सौभाग्य रहा और इसमें हजारों की संख्या में बहनों ने भाग लिया, जो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज का जो कार्यक्रम है पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उसके द्वारा जो समिति गठित हुई है रायगढ़ में, उनके द्वारा शक्ति स्वरूपा समागम कार्यक्रम कराया गया है। इसके जो मार्गदर्शक है वो समर्पण सेवा समिति है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि सभी जो मातृशक्तियां हैं, सभी जो युवतियां हैं, उनमें हम महिषासुर मर्दिनी के श्रोतम पाठ के द्वारा उनमें हम एक ऐसी शक्ति को जागृत करें जो कि शत्रुओं का संहार करे और समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में आज डॉक्टर माधवी लता जी रही हैं, जिन्होंने सभी बच्चियों का उत्साहवर्धन किया है। भारत के वीर पुरुषों और वीरांगनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने सभी यहाँ उपस्थित 3500 उपस्थित बच्चियों के साथ एक स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ किया है और पूरे रायगढ़ शहर को गुंजायमान किया। मेरा नाम भारती स्वाई है। मैं पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर समिति की प्रचार प्रमुख।